हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल अटायर गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न की यानी कि सो हम कैप्रिकॉर्न के यहाँ पर जुलाई के प्रेडिक्शंस देखने वाले हैं कि जुलाई आपके लिए कैसा रहने वाला है और जुलाई में आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है, जुलाई में आप में क्या चेंजेस आने को हैं। सो आज हम ये देखेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, थैंक यू नर्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, सो कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है जुलाई में। ओके, तो कैप्रिकॉर्न हो सकता है कि रिसेंटली कोई पेन हो आपको, किसी ने हर्ट करा हो या फिर कुछ ऐसा। यहाँ पर कुछ पेन है आपके अंदर, कुछ पेन है जो आपको बहुत तंग कर रही है, कोई तकलीफ़ है ऐसी जो आपको बहुत तंग कर रही है। आप उस तकलीफ़ से बाहर आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है आप काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं बट आपको टाइम लग रहा है। देखो, टाइम तो लगेगा, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। हर चीज़ में टाइम लगता है। आप कुछ सीखें, हम कुछ सीखते हैं हम, तो उसको भी कुछ भी नया हम सीखते हैं ना, तो उसको जब हम इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तो उसमें हमें टाइम लगता है। हो सकता है किसी तरह का बिट्रेल रहा हो या कुछ ऐसा जो कहीं आपने सोचा ही नहीं था, ये अचानक से हुआ है। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कभी आपकी लाइफ में होगा। मतलब बिल्कुल ही अनजान थे आपकी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले ये रीडिंग जो है, ये चैनल है, ये हर किसी से पूरी रेजोनेट नहीं होगी। सो जो आपसे रेजोनेट हो आप वो लीजिए, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसको आप रहने दीजिए, ठीक है। ओके, तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो आप कोई ट्रैवल चाहते हैं, ठीक है। ये फिज़िकल लेवल पे भी आपका कोई ट्रैवल हो सकता है, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है। सो फॉर श्योर आप ट्रैवल चाहते हैं। ये आप चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं, चाहे आप चीज़ों को गहराई से समझना चाहते हैं, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं, चाहे आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, बट स्ट्रांगली कुछ ऐसा है कि आप चाहते हैं कि बस अब मुझे यहाँ से मुझे हो सकता है मतलब आपको बेसिकली ये है कि मुझे ट्रैवल चाहिए, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आपने वो स्ट्रेंथ बना के रखी हुई थी कि आपको इस रास्ते की तरफ आपको जाना है, आपको इस रास्ते की तरफ जाना है। आपके पास बिकॉज़ आपके पास वो नॉलेज है जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत प्रोडक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बट आप कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, बट आपने कहीं न कहीं वो स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो आपने खोई नहीं है। उस स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस स्ट्रेंथ में आप बिलीव रखते हैं कि मुझे पता है कि मुझे इस रास्ते पे चलना है। सो आप काफ़ी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, मुझे जो मेरा लक्ष्य है वो मुझे साधना है, मुझे उस तक पहुंचना ही है। सो जुलाई में आप काफ़ी विजुलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने उस लक्ष्य की तरफ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एंड सेकेंड यस, यहाँ पर आपको ना किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ना फ्री विल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पता है, आप कहीं ना कहीं रिकग्नाइज़ कर रहे हैं अपने आप को, अपनी चॉइस को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, अपनी फ्री विल को आप कहीं ना कहीं फ्री विल में ना विश्वास रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ के, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके लाइफ के जो लेसन्स हैं उससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे, और वही आपकी एक्सपीरियंसेस हैं। आप ये चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि कोई भी डिसीजन जो था वो आपकी लाइफ का जो आपने लिया वो रॉन्ग नहीं था, वो डिसीजन सही था, क्योंकि उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा है। सो जो भी है वो कहीं ना कहीं आपकी भले के लिए है। आप इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करोगे। आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजन जो आपने पहले लिए, अपने डिसीजन जो आप अभी लेने वाले हो और जो नियर फ्यूचर लेने वाले हो, आप खुद पर यकीन रखते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, ठीक है। आप जुलाई में ना आपका जो सोचने का नज़रिया है ना वो मुझे एक शिफ्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजन पर ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लव को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फॉरगिवनेस को आप चूज़ कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एक एक्सपेंशन है मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। आपकी फेयर जो है वो मुझे ओवरकम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी कमियां थी ना उनको आप भुलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी चॉइस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी चॉइस क्या है? फ्री विल पे काम करना। आप कहीं ना कहीं फ्री विल पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी फ्री विल को चूज़ करते हैं। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो आपको काफ़ी मैसेजेस जो है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आप खुद से कुछ शुरू करना चाहते हैं, खुद से आप कुछ शुरू करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ना स्ट्रांगली ना एक साइकिक अवेयरनेस जो होती है ना वो मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। एक आपका थर्ड आई चक्र जो है ना वो मुझे यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन आपको साइकिक अवेयरनेस जो है ना वो यहाँ पर फील होगी जुलाई में। कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्र जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड येस, आप मुझे हायर विजडम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन आप रिसीव कर रहे हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप क्लियरली ना लाइक बहुत सारी चीज़ों को ना आप समझ रहे हैं। आप एक अलाइनमेंट में आएंगे, आप अपनी सोल को समझेंगे। यहाँ पर सोल सर्चिंग भी काफ़ी चल रही है, सो उस चीज़ को यहाँ पर आप समझ रहे हैं, एंड आप डिवाइन विल को जानोगे, आप अपनी विल पावर को समझोगे। आप यहाँ पे साइकिक अवेयरनेस जो होती है ना वो मुझे आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पर साइकिक अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, और जो आपकी हायर सेल्फ के लिए बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। एंड येस, दूसरों के लिए भी, क्योंकि इससे आप दूसरों को समझ सकोगे, आप दूसरों को गाइडेंस दे सकोगे। अगर कोई आपसे कोई रास्ता पूछेगा आप उसको भी रास्ता दिखा सकोगे, आप उसको भी समझा सकोगे। सो यस, मुझे स्ट्रांगली आप साइकिक अवेयरनेस आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड यस, आपका थर्ड आई चक्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कैप्रिकॉर्न, यानी कि जुलाई में। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो पहले था ना, आपको कहीं डर रहता था कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। सो वो चीज़ को आप मुझे रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो प्रोटेक्शन का जो आपने बांध के रखा था ना, वो जो बाउंड्रीज़ का जो आपने मतलब आप कहीं ना कहीं आपको लगता था कि कोई मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है, मतलब आप हमेशा ये चीज़ को सोचते हैं कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, मुझ पर ईवल आई बहुत अटैक करती है, मुझ पर नेगेटिविटी बहुत जल्दी अटैक करती है। तो वो चीज़ आपके लिए ये कह रहे हैं यूनिवर्स कि आप जुलाई में ना आपको ये चीज़ रिलीज़ करोगे। आप प्रोटेक्टेड रहोगे, बट आप इस चीज़ को रिलीज़ करोगे कि आप बार बार जो प्रोटेक्शन मांगते हो ना, आप उस चीज़ को रिलीज़ करोगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को कंट्रोल में कर रहे हो, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी सोल को समझ रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने हार्ट को कंट्रोल कर रहे हो। लाइक सब चीज़ों पे आपको खुद का कंट्रोल रहेगा, सो दैट आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे ही नहीं। आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हैं, आपसे ये चीज़ कही जा रही है। आप नियर जुलाई, ओके, सो दिस जुलाई मंथ में आप क्या चीज़ करोगे, आप रिलीज़ करोगे इस ज़रूरत को कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ को समझोगे, आप रिकग्नाइज़ करोगे कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करोगे कि आप प्रोटेक्टेड हो। आप हमेशा सही से आपको गाइडेंस मिलती है, आप उस पर अमल करते हैं, आप हमेशा सेफ़ हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने डर को जो है वो मुझे रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जो भी मिसट्रस्ट रहा है, आप कहीं ना कहीं हर चीज़ लाइक आप लेट गो कर रहे हैं हर चीज़ को, नेगेटिविटी को, ठीक है।
सो आपके लिए आप कहीं ना कहीं सेफ फील कर रहे हैं, बिकॉज आप ना लव को चूज़ कर रहे हैं, आप पॉसिबिलिटी को चूज़ कर रहे हैं ओवर फियर एंड होपलेसनेस, ठीक है। सो होपफुल होना बहुत ज़रूरी है। सो वो चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, काफ़ी लोग यहाँ पर अगर कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, सो आपके लिए ये चीज़ कही जा रही है कि पहले थोड़ी सी नॉलेज गेन करें एंड देन आप इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं आप जुलाई में ना अपनी डिवाइन लाइट पे ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लाइक आप डिवाइन लाइट पे ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आप सोल को समझ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं विजडम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप मतलब कैसी एनर्जी में रहोगे कि सब कुछ परफेक्ट है, जैसा है ना सब वैसा परफेक्ट है। बिकॉज जो जैसा है ना, जो सिचुएशन जैसी है ना, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखा रही है। तो आप कहीं ना कहीं एक गुडनेस वाली एनर्जी में हैं। एंड कुछ केसेस में हो सकता है कि यहाँ पे रन एंड चेज़ वाली गेम खेली जा रही है। क्या चल रहा है ये? हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहले आप किसी को चेज़ कर रहे थे, बट बट अब क्या हो रहा है कि अब जुलाई में कुछ ऐसा होगा कि ये पर्सन आपको चेज़ करेंगे और आप स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इनकी तरफ, आपका ध्यान जो है वो कम होता जाएगा, बिकॉज आपका नॉलेज अपनी सोल की तरफ होगा। आपका नॉलेज आपका ध्यान जो है अपनी सोल की तरफ होगा। आपका ध्यान जो है अपनी सोल के अंदर बैलेंस कैसे लाना है उस तरफ होगा। आपका ध्यान आपकी कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी क्रिएटिविटी पर किस तरह से फोकस किया जाए, सो उस चीज़ों पर आपका ध्यान रहेगा। एंड स्ट्रांगली ना यहाँ पे साइकिक अवेयरनेस है, आपको साइकिक अवेयरनेस मिलेगी। काफ़ी आपको समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने को है। एंड यस, आप अपने पास्ट के जो भी ब्लॉकेजेस हैं ना, जो भी आपने कहीं ना कहीं बैगेज जो लेकर आप चल रहे हो ना, वो बैगेज आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कहीं ना कहीं उस पास्ट की जर्नी से आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नई शुरुआत के लिए आप खुद को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, और एक नई शुरुआत के लिए आप खुद को रेडी कर रहे हैं। नियर फ्यूचर आप ना कहीं प्रैक्टिकल बनने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे, जो कि आपको कुछ हद तक हेल्प भी करेगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होना सही नहीं है, बट येस, आप कहीं ना कहीं इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खुद के लिए खुद को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर खुद के लिए आपको जहाँ एक्शन लेना है ना, वो आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या आने को है जुलाई में। ओके, सो देखो, आप कहीं ना कहीं अपने इमोशनल डिज़ायर्स जो होती है ना, उनको फुलफ़िल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं खुद पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप आप ना आपका थर्ड चक्रा जो है ना, वो मुझे यहाँ पर स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, आपकी जो आपकी एनर्जी में ना ब्राइटनेस आएगी। आपकी एनर्जीज़ में ना कहीं आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आएगी। आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी रहेंगी, आप जिस भी काम पे फोकस करोगे ना, बहुत दिल लगा के फोकस करोगे, जिससे कि आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। एंड वाओ, 3747
सी अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगी कि मुझे आप हायर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हायर नॉलेज की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, विजडम आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यस, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है किसी स्किल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक हायर नॉलेज की तरफ, ठीक है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपने कोई पर्टिकुलर स्किल हो जिसका आपने फर्स्ट लेवल जो होता है वो आपने कर लिया है, बट अब आप सेकेंड लेवल की तरफ जा रहे हैं। सो यस, आप अपने दिमाग को, अपने दिल को इनर विजडम के लिए ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं थॉटफुल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, फोकस्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बिल्कुल क्लियर विजन जो होती है ना, वो आपकी रहने वाली है। एंड काफ़ी लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं खुद को इमोशनली भी बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इमोशनली बैलेंस आप कैसे कर रहे हैं खुद को, आप कहीं ना कहीं खुद को ऑनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी है उस पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने गोल्स को आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप कहीं ना कहीं फिज़िकल और इमोशनल दोनों एनर्जीज़ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है लाइक समटाइम्स आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि हो सकता है कि आप ऐसा फील करें कि आप कट गए हैं सभी से, कुछ इस तरह से, है ना। सो आप क्या करेंगे, एंजल ऑफ बैलेंस, आप कहीं ना कहीं तब क्या करेंगे, अपने इंटेंशंस को सेट करें, अपने हार्ट को हील करें। जब आप इंटेंशन सेट करोगे ना, तो अपने हार्ट में आप कैसे इंटेंशन सेट करोगे, पॉजिटिव होके आप विजुअलाइज करोगे। सो उससे क्या होगा, आपका हार्ट जो है वो हील होगा। सो यस, जुलाई में आप मुझे बैलेंस्ड और सेंटर्ड लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड खुद की केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड ऑल्सो यूनिवर्स भी आपकी केयर कर रहे हैं। ओह वाओ, तो हेयर वी हैव अ फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल। सो यहाँ पर हमारे पास क्या मैसेज है, कैन यू सी, हार्ट हीलिंग, है ना। मैंने कहा ना कहीं आपकी वाइब्रेशंस जो है ना वो बहुत सॉफ्ट रहने वाली हैं। आप खुद को एनकरेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी प्रीवियस जो भी पेन है उसको हील करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जो भी सिचुएशन रही है, जो भी लोग ऐसे रहे हैं, आप उससे खुद को परे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं खुद को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है ना वो मुझे यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओके 25 डिसीट एंड 8 इनडिसीट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे 25 नंबर की, यानी कि डिसीट की। सो जो भी ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने आपको मैनिपुलेट करा है, जो आपको बात बात पर कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस बहुत हाई रही हैं आपको लेकर आपके साथ, ठीक है। सो जो भी है, जिस भी पर्सन के आप साथ आप डील करें, चाहे पर्सनली है, प्रोफेशनली है, सो जो भी मैनिपुलेशंस है ना उनका आपको ध्यान रखना है। उससे आप मुझे वैसे परे हटते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, स्ट्रांगली आप ऐसे लोगों से कट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे लोगों पे ना तो अपना प्यार वेस्ट करें, ना तो अपना पैसा, ठीक है। क्योंकि क्यों कोई हमें मैनिपुलेट करेगा, जब हमारे पास हमारा खुद का दिमाग है, हमें उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, है ना। सो आपकी साइकिक अवेयरनेस है, आपको मुझे आपका थर्ड आई चक्र बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे मैसेजेस आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आप इतनी आसानी से मैनिपुलेट तो नहीं होंगे, बट फिर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें कोई, हमारी सोल को ना कोई साथ चाहिए होता है। तो कभी कभार ऐसे लोगों की तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं जो सच में हमें मतलब हमारे लिए हार्मफुल होते हैं वो। सो आप ना खुद के साथ, एक मिनट, आप ना खुद के साथ ऑनेस्ट रहें कि आपको क्या चाहिए, है ना, सो दैट वही चीज़ आप अट्रैक्ट करें। हो सकता है आप किसी सर्टेन रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि ट्रस्ट रखें खुद पे, ठीक है। अपने करेज बनाए रखें, ट्रस्ट रखें खुद पे, और आपको पता है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे, आप इस चीज़ पे बिलीव भी करते हैं। मैंने कहा ना कि आपकी सोचने का नज़रिया जो है ना वो यहाँ पे बदल जाएगा। यस, जुलाई बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
ओके, तो ये थी हमारे पास कैप्रिकॉर्न की जुलाई की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।